सभी देवी और सज्जनों को नमस्कार। आज चर्चा करते हैं दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में। ये खबर है भाई 10 जुलाई का अखबार है दैनिक जागरण। ये खबर है दिल्ली पुलिस के भ्रष्टाचार के बारे में, ये पढ़ लेना। ठीक है। दिल्ली में हर माह भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो रहे हैं 2 पुलिस कर्मचारी, ये खबर आ रही है। और ये दिल्ली पुलिस के विजिलेंस विभाग ने बताया है दैनिक जागरण अखबार को कि 6 महीने के अंदर है ना वो 12 पुलिस कर्मचारी पकड़े गए और जून महीने में एक ले में 6 कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए भ्रष्टाचार के मामले में। और पिछले साल एक साल में 10 आदमी पकड़े गए थे और इस साल 6 महीने में 12 पकड़े जा चुके हैं। और अति तो ये होगी कि इसमें इंस्पेक्टर लेवल तक के भी अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। यानी कि बोराडी थाने से पकड़ेगा, मोबाइल टावर था लग रहा था छत को, उस मामले में पकड़ेगा। स्वरूप नगर में एक पेड़ था प्लॉट में काट दिया था, उस मामले में रिश्वत लेता पकड़ेगा। ग्रेटर क्लस थाने में जो इंस्पेक्टर साहब थे वो रिश्वत लेते पकड़े गए, किसी केस की तफ्तीश कर रहे थे उस मामले में। और हद तो ये होगी कि द्वारका थाने में 2 पुलिस कर्मचारी पकड़े गए सब्जी की रेहड़ी वाले से, यानी सब्जी की दुकान लगाने के लिए गरीब आदमी अपने बच्चे पालने की कोशिश कर रहा था, सब्जियां की दुकान लगा कर उससे रिश्वत मांगेगी, उस मामले में पकड़े गए। एक गाजीपुर में किस मामले में पकड़ा गया हमारा दिल्ली पुलिस का भाई, कोई दूध की डेयरी कर रहा था, दूध का अपना काम कर रहा था, डेयरी थी या दुकान थी, वहां पैसे मांग रहा था, उसमें रिश्वत लेता पकड़ा गया। इन कामों में मोबाइल टावर में पेड़ न काटने में, रेहड़ी पटरी जो लगाने दुकान सब्जी बेच रहा, कोई कोई बेचारा दूध की डेयरी करके अपना कारोबार कर रहा है, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। उस मामले में रिश्वत लेते पकड़े गए हैं और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो पिछले पकड़े गए थे ना जितने दिल्ली, उनके सबसे ऊपर ये साल रहा है, अभी तो 6 महीने गए हैं। और जो गरीब आदमी सब्जी बेच करके, दूध बेच करके, रेहड़ी लगा करके अपने पेट पाल रहा अपने बच्चों का, और हम तनख्वाह ले रहे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस को भारत सरकार बहुत अच्छी तनख्वाह दे रही है जो आदमी दिल्ली पुलिस में नौकरी कर रहा है। जे भाई हमारा पेट नहीं भरता तो इनका गुजारा बेचारों का कैसे होगा। और मैं अपने दिल्ली पुलिस के साथियों से भी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी एक बात करना चाह रहा हूं, चाहे आप कुछ भी पली ले जाओ इस मामले की, जो पिछले दिनों माननीय एलजी साहब ने दिल्ली पुलिस से जो लाइसेंस की जो शक्तियां थी ना वो विड्रॉ की है ना, वो इस भ्रष्टाचार का नतीजा है। क्योंकि जनता का और सरकार का हमारे ऊपर से विश्वास टूट गया है दिल्ली पुलिस से। एक जमाना था जो एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस की थी और लाइसेंस का जो दिया करती हुआ शक्तियां भी दिल्ली पुलिस के पास थी, लेकिन धीरे धीरे एयरपोर्ट की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी वो तो पहले विड्रॉ कर ली थी, अब जो लाइसेंस देने की जो शक्तियां थी वो भी विड्रॉ कर ली है। कारण क्या है? क्योंकि हमारे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जो हमारी साख दिल्ली पुलिस की जो बनी हुई थी ना, धीरे धीरे उसमें गिरावट आई है, उसका कारण है भ्रष्टाचार। दिल्ली पुलिस में कुछ हमारे साथी हैं जो दिल्ली पुलिस को बदनाम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार के आगे कुछ नहीं सोचते। वो ये भी नहीं देखते ये तेरे से कितना गरीब आदमी जो रेहड़ी वाला है, पटरी वाला है, जो दूध बेच रहा है, या जिसके प्लॉट में पेड़ था या जो टावर लग रहा है उसमें तेरा क्या वो है हस्तक्षेप है। पुलिस का उससे का कोई लेना देना नहीं उस चीज से। अगर कोई शिकायत आती है ना इस तरह की, मान लीजिए टावर लगा रखा है या पेड़ काट दिया, वो कंसर्न अलग विभाग है, उसका दिल्ली पुलिस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन क्या करते हैं उन्होंने सिर्फ एक ही, किसी भी तरह की छोटी सी शिकायत है कि उसमें पैसे लेने से मतलब है, और यही कारण है कि वे पकड़े जाते हैं। और अब उनका जीवन अपना भी बर्बाद किया, अपने परिवार का भी जीवन बर्बाद कर लिया। और इस मुद्दे पर जो हमारे अधिकारी है ना, उनसे भी मेरा एक सवाल है कि सभी उस मामले को लिपापोती करते हैं। अखबार में ये दे रखा है, अधिकारियों ने बताया हमने इतने आदमी पकड़ लिए, इतने खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया और उनको भ्रष्टाचार में है ना बर्खास्त करेंगे, अभी करे नहीं है। क्योंकि हमारा जो पुलिस बल है ना, जो संगठन है, उसमें अनुशासन है और ऊपरले अधिकारियों से नीचे तक अनुशासन से बंधे हुए हैं। और जब बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ेंगे तो छोटे अधिकारी भी नहीं छोड़ेंगे। मेन सच्चाई है ये, देशवासियों में आपको खुलकर बता रहा हूं और दिल्ली पुलिस के सभी साथियों को बता रहा हूं। रिटायर्ड होने के बाद भी, आईपीएस अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद भी
सरकारी जो गाड़ियां हैं सरकारी मुलाजमानों का इस्तेमाल करते हैं, या मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, एक दो जो ईमानदार अधिकारी है वो रिटायरमेंट के बाद उसने सरकारी गाड़ी डिपार्टमेंट के हैंड ओवर कर दी, कोई कर्मचारी उसके घर पे नहीं है काम करने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, ईमानदार तो एक या दो ही पाएगा जो आकर ये कहेगा भी मेरे पास गाड़ी नहीं है ना, मैंने जिस दिन रिटायर होता उस दिन मैंने सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी थी, सरकारी जो मुलाजमान थे वे भी घर से वापस भेज दिए थे। लेकिन ज्यादातर जो बड़े अधिकारी रिटायर होते हैं आईपीएस, उनके रिटायर होने के बाद भी सरकारी जो गाड़ी है दिल्ली पुलिस की वह घर रहती है, एक के नहीं दो दो तीन तीन गाड़ियां भी हैं, वो अधिकारी के हिसाब से स्पेशल सीपी या सीपी जो रिटायर हुए, और कई कई आदमी दिल्ली पुलिस के उनके घर पे काम कर रहे हैं। ये भी एक भ्रष्टाचार है। मैं आईपीएस अधिकारियों को ये बताना चाह रहा हूं, ये भी भ्रष्टाचार है। आप बैठ के आराम से ठंडे दिमाग से थोड़ी चिंतन करो, बैठो। अब जो ये हम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम अपना पैसा लगाकर अपने पर्सनल खर्चे पे करें। अगर ये ऐशो आराम करनी है, जो दिल्ली पुलिस का जो है ना, ये भ्रष्टाचार में गिनती होती है इन चीजों की, और इन चीजों का सारी दिल्ली पुलिस को पता है, जो मौजूदा नौकरी कर रहे हैं उनको भी और जो रिटायर हो लिए उनको भी, लेकिन बोलता कोई नहीं है। और इन चीजों को देख देख करके नीचे वाले जो कर्मचारी है ना, वो भ्रष्टाचार को नहीं छोड़ रहे, ऊपर वाले भी नहीं छोड़ रहे, नीचे नीचे वाले के। हाँ, ये जो पकड़ा जाए वो चोर होता है, जो नहीं पकड़ाया जाता वो बचा रहता है। लेकिन गिनने लोग गए तो परसेंट दो भी नहीं पाएंगे जो पूरे ईमानदार होंगे। ज्यादातर लोग भ्रष्टाचार पर ज्यादा विश्वास करते हैं, भ्रष्टाचार में ज्यादा कुछ नहीं रखा है। ईमानदार जो लोग हैं वो आराम से शांतिया जीवन जीते हैं। लेकिन भ्रष्ट क्या है, वो आप भी परेशान रहते हैं और अपने जो साथ जो कुलिक है उनको भी परेशान करते हैं। जो भ्रष्टाचार के कारण अभी मैंने बताया था, जो शक्तियां विड्रॉ करी है दिल्ली पुलिस से, जो लाइसेंस देते थे जारी करते थे लाइसेंसिंग यूनिट, और जो सुरक्षा का भार था दिल्ली पुलिस के कंधों पर, एयरपोर्ट की जो सुरक्षा थी, वो क्यों वापस विड्रॉ की गई? क्योंकि सरकार ने और जनता ने ऐसा महसूस किया, इस बारे में सच्चाई है, चाहे कोई कुछ ना कोई, लेकिन ये वो महसूस किया कि भाई कुछ न कुछ यानी प्रश्न चिन्ह लगा हमारे ऊपर, हमारे कर्तव्य पर प्रश्न चिन्ह लगा, हमारे काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगा। और जब ये लाइसेंस जो विड्रॉ किए हैं, ये काम के बोझ के कारण विड्रॉ नहीं किया, दिल्ली पुलिस पर काम का बोझ कम हो जाएगा ना। दिल्ली पुलिस बहुत मजबूत संगठन है, दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं और आगे भी करेगी दिल्ली पुलिस से। लेकिन क्या हुआ, कुछ भ्रष्ट लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, रात दिन दिल्ली पुलिस के लिए काम करते हैं, ऐसे दिल्ली पुलिस में मौजूदा में भी है और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा संगठन है। लेकिन कुछ जो भ्रष्ट लोग हैं ना, इसमें बड़े अधिकारी भी हैं और नीचे वाले भी हैं, जो कुछ भ्रष्ट लोग हैं ना, उन्होंने इस दिल्ली पुलिस की बदनामी कर रखी है। उन भ्रष्ट लोगों को ढूंढने की जरूरत है, उनको पिन पॉइंट की जरूरत है, उन इन भ्रष्ट लोगों को संगठन से बाहर करने की जरूरत है, अगर इस संगठन की साख बचानी है और इस संगठन को अच्छा बनाना है तो। क्योंकि अगर इसके बारे में कोई नहीं बोल लगा ना, और जितने हमारे रिटायर्ड साथी है, मैं उनको ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप बोल लो और जो आपके अगल बगल में जो रहते हैं उनको थोड़ा बहुत समझाओ, भाई गलत काम है, गलत नतीजा है, ये गलत काम मत किया करो। आईपीएस अधिकारी जो रिटायर्ड है वो तीसरे नहीं बोलते, क्योंकि वे भी जुड़ रहे हैं, वो सरकारी जो गाड़ियां है उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी मुलाजमानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और भाई अगर किसी ने ये पूछना हो भी आप गलत कह रहे हो, तो मैं स्पेशल सीपीआई के नाम भी बता दूंगा, ज्वाइंट सीपी के जी घर में गाड़ियां हैं, और जिसके में नहीं है तो उसने तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ईमानदार आदमी, उसके बारे में तो मैं कह ही नहीं रहा, लेकिन कह रहा हूं उनके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सच्चाई है वो कर रहे हैं अभी। उनको बैठ कर सोचना चाहिए कि हम जो ये भ्रष्टाचार करें ना, सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके, ये भ्रष्टाचार में आता है। इन्हीं चीजों से नीचे वाले जो कर्मचारी है ना, वो सीखते हैं और मिसाइल कायम करते हैं। जो सेना या संगठन के लीडर, और लीडर की भूमिका में कौन होते हैं? आईपीएस अधिकारी हमारी दिल्ली पुलिस में। और जब ये उस चीज को नहीं छोड़ रहे तो नीचे वाले कैसे छोड़ देंगे? और यही कारण है कि भ्रष्टाचार में जो हर दूसरे तीसरे दिन को आदमी पकड़ा जा रहा है ना, इस टॉपिक में पहले बड़ी बड़ी ब्रीफिंगें करते थे, और जो बड़े अधिकारी थे डीसीपी लेवल के या ज्वाइंट सीपी लेवल के, वो अलग से ब्रीफिंग करते थे। और ये भी सच्चाई थी, वे लोग है ना, पहले जो आईपीएस होते थे, ये सच्चाई थी भाई, वे लोग भ्रष्टाचार
यानी नाम मात्रा करते हुए हमें नहीं देखे इस तरह के भ्रष्टाचार, यानी हर महीने मंथली लेते हुए हमने कभी नहीं सुने। अब वो करेंगे इस तरह की बातें, लेकिन अब सारी दिल्ली पुलिस को पता, सारी देश की दिल्ली की जनता को पता है, लेकिन इस बारे में खुलकर कोई नहीं बोल रहा। और ये जो नुकसान हो रहा है ना, ये कुछ दिनों के बाद इसका और जो विस्फोटक स्थिति होगी ना, उसके बाद पता लगेगा। क्योंकि जिस तरह से क्राइम का जो रेशो बढ़ रहा है वो भी भ्रष्टाचार का कारण है। तो मेरी सभी साथियों से प्रार्थना है कि मेरा मकसद सिर्फ ये समझाने का, अब ये संगठन है, इसके कारण हमारे गुजारे हुए हैं, इसके कारण जो नौकरी कर रहे हैं, आपका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। और छोटा सा एक झटका इस तरह का, जो भाई पकड़े जाते हैं ना, उनके हालत देखना बाद में क्या होती है। और अगर आप ईमानदारी से नौकरी करो तो भगवान आपको बहुत कुछ देगा। ये संदेश मेरा नीचे वाले जो कर्मचारी है उनको भी है, और जो बड़े अधिकारी है ना, आईपीएस अधिकारी, उनको भी है। अगर ईमानदारी का जीवन जियोगे ना, और तो भगवान आपको बहुत कुछ देगा। और नहीं तो आप देख लो, कई आईपीएस अधिकारी है या कोई छोटे रैंक के भी अधिकारी है जो गलत काम करते थे, उनका नतीजा गलत हुआ है, और उनके परिवार में एक बार झांक करके विचार करके देख लो वो कहां खड़े हैं वे लोग। सभी साथियों से प्रार्थना है कि इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा किसी भी पुलिसकर्मी से ये नहीं है भाई द्वेष के हिसाब से, मेरा सिर्फ समझाने के हिसाब से है ये डालने का। और ना कभी कोई सी सोचना कोई भी कोई रिकॉर्डिंग करा, बिल्कुल नहीं, मेरा काम नहीं है। जिसा करोगे वैसा भरोगे, वो तुम्हारा अपना काम है। अच्छा करोगे अच्छा में नतीजा में लगा, बुरा करोगे बुरा नतीजा में लगा। सोचने की बात है, जो इस वीडियो को देखकर जिसको सद्बुद्धि आई, को समझ गया, उसका जीवन सफल हो जाएगा। और नहीं तो भाई फिर देखो अखबार में कितने कितने सुर्खी बढ़ोगे, भ्रष्टाचार करोगे तो। और ईमानदार आदमियों से कुछ सीखो। सभी से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद देशवासियों।